हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। हम टर्म से ही समझेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एक एटम, हमारा ये छोटा सा एटम है, जब ये कितने सारे एटम्स जुड़ते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स खुद आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो हमारा क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमें उन्हीं मॉलिक्यूल का मास चाहिए। हमने एटम का क्या निकाला? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल जब वो सभी जुड़ गए, अब वो चीज़ें जुड़ रही हैं, मतलब मास बढ़ रहा है, ठीक है। एटम का मास अलग होगा, पर जब वो जुड़ जाएंगे तो उनका मास अलग हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप छोटा सा कण लो, ठीक है। तो छोटा सा पीस ले लो वुड का, आप उसे जोड़ रहे हो, इतना ज़्यादा जोड़ दिया कि आपने घर बना दिया, वुड का वुड हाउस बना दिया, ठीक है। तो मतलब आपके एटम का मास जो था वो अलग था, और आपके जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है उसका अलग हो गया। और हम मॉलिक्यूलर मास को यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से। अब आपको पेपर में मॉलिक्यूलर मास निकालना आएगा, मैंने दो आपको दिए हैं मॉलिक्यूल्स। आप इसे एक बार ट्राई कर लें पॉज करके, फिर मैं आपको एक अच्छा सा मेथड से इसे सिखाऊंगी। ओके, तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा ज़रूर, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है। H2O। ये सब लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। आपको एटम का नंबर पता होना चाहिए, पहले 20 एलिमेंट्स डिटो याद होनी चाहिए, कौन किसका एटॉमिक नंबर है और किसका एटॉमिक मास है। अब किसी का भी निकाल सकती हो, पहले 20 का याद कर लीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। पहले H2O, ठीक है। आपने सपोज एक टेबल रख लिया जहाँ पर आपने एटॉमिक मास रखा। आपने क्या किया? H2O। अब इसको हमने सेपरेट करना है कि इसमें कितने एटम है। H के कितने एटम है? दो। ऐसे लिख दो, इक्वेशन बना दो, दो एटम है H के। ऑक्सीजन का कितना है? एक, +1 O, ठीक है। अभी हमें उनकी वैल्यू फिल करनी है। अभी एक जो हाइड्रोजन का एटम है उसका मास है 1, तो दो हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 होगा। तो हमने 1 लिख दिया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक, अभी ऑक्सीजन के एक एटम का है 16, तो हमें पूछा ही वहाँ पर एक है, तो हमने 16 ऐसे ही लिख दिया। तो हमें टोटल करके कितना आया? 18U। यूनिफाइड मास, यू को हम बोलते हैं, ठीक है। यू डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका नंबर हाफ डिडक्ट कर लिया जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है HNO3। इक्वेशन लिखें और आपके आंसर चुटकियों में निकलेंगे। एक H है, आपने कैसे पता चलना एक H है? क्योंकि उसके पैर में कुछ नहीं है, अगर उसके पैर में कुछ नहीं है तो मतलब वो एक ही है। N भी एक है, ऑक्सीजन के पैर में 3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम है। अलग अलग एटम हमने लिख लिया अपनी इक्वेशन में, अभी आसान हो गया। हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सभी को प्लस कर दिया और हमारा आ गया 63U, ठीक है। हमारी नेक्स्ट टर्म है फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। अब इसके टर्म से ही हम इसका मतलब करेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास मतलब किसी कंपाउंड के फॉर्मूले से उसका मास निकालना। तो आप कहोगे भी यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो वही है कि किसी मॉलिक्यूल से निकाल लेना, ठीक है, और कंपाउंड से मॉलिक्यूल से निकालना तो एक ही बात है। बट एक ही डिफरेंस है फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो बहुत ज़्यादा जानों को नहीं पता होता। बाय फार्मूला टर्म मीन्स इस फार्मूला यूनिट से हम उनका मास निकालते हैं। फार्मूला यूनिट मास हम उनके लिए कहते हैं जो आयन्स होते हैं, जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं। हम उनके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? हम ऐसे नहीं करते हम उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल रहे हैं। वो मॉलिक्यूल्स में नहीं एग्जिस्ट करते, मॉलिक्यूल्स तो होंगे बट उनके जो हुए चार्जेस होंगे उन पर। मॉलिक्यूल्स हैं और चार्जेस हैं, उनका हम निकालेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे हमारे एग्जांपल NaCl, आपको पता है Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव, ये किस कैटेगरी में आ गया? आयंस। CaCl2, कैल्शियम के ऊपर +2, क्लोरीन के ऊपर माइनस,
ठीक है, -1। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला में हम एग्जांपल की थी H2O। आपको पता है H2O पर हम H2O जो है उस पर कोई चार्जेस नहीं होता। वो अगर पानी में डिसोशिएट करे, सॉरी, पानी अगर डिसोशिएट करे, ठीक है, आयंस में, तभी उस पर चार्ज आता है, वैसे उस पर चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकालते हैं। मेथड सेम है, बस कुछ कैटेगराइज किया है हमने। जिन जो आयंस होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, हम ये बोलेंगे कि हम इसको फॉर्मूला यूनिट मास से निकालेंगे, उसको अलग कैटेगरी दे दी। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे जिस पे कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, तो वो मेथड सेम है बिल्कुल, आप देख लीजिए जैसे मेथड मैंने किया है 23 × 1 + 35 5.5 × 1, वो हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम कैल्शियम क्लोराइड का निकालेंगे। आप इसकी कैलकुलेशन खुद करिएगा और इसका आंसर आपका 111 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाइए, बट पहले 20 एटम का नंबर और मास ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, बट आपको अगर कहेंगे कि 20 से अगर ऊपर आपको भी देंगे तो वो आपको मास मेंशन करेंगे, वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 30 40 45 पता नहीं कहाँ तक एलिमेंट्स याद कर रहे हो, ऐसा नहीं, बस पहले 20 ही आपको याद करना। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अनदर टॉपिक। सो हमारे टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसे आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर नहीं होता तो बहुत कन्फ्यूजन आ सकती है माइंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर से इसे पढ़ेंगे। तो हमने क्या एग्जाम्पल ली, हमने लिए हाइड्रोजन, हमने लिया ऑक्सीजन, मिलकर क्या बना दिया, वाटर। क्या बना दिया, वाटर बना दिया हमने। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें 2 एटम चाहिए हाइड्रोजन के। मैंने नीचे 2 एटम बना भी दी, 2 एटम चाहिए हाइड्रोजन के, 1 चाहिए ऑक्सीजन का, तभी हमें 2 जो है एटम्स मिलेंगे वाटर के। मतलब सॉरी, कह लो कि तभी हमें वाटर मिलेगा एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जो ये मैंने पहले 3 बनाए हैं ये, ठीक है, वाटर के नीचे जो मैंने पहले 3 बनाए हैं वो क्या हो गया हमारा, वो एक मॉलिक्यूल हो गया, और जो साथ में 3 बनाया है वो दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। मतलब वो वाले 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा, 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा, और हमारा क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया वाटर का। क्लियर। फिर 2 हाइड्रोजन के साथ हमारा जो है ऑक्सीजन जुड़ा, और एक और मॉलिक्यूल बन गया वाटर का। ठीक है, अगर हम देखें 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन का हमारा वेट कितना आ गया, 4U। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम देखें ऑक्सीजन का कितना आ गया, 32U। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, और मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब इनको टोटल में अगर देखें तो 36 आ रहा है। अब मैं उसका भी कैलकुलेट कर लेंगे, वाटर का 36 आएगा। मतलब जितनी क्वांटिटी का हाइड्रोजन, जितनी क्वांटिटी के ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, वो टोटल क्वांटिटी वाटर की बना रहा है एज अ इक्वल फॉर्म। ठीक है, मतलब कि वो एक बिल्कुल सही अमाउंट में जुड़ रहे हैं, उनका टोटल भी बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। ठीक है, वो 2 एटम हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े और उन्होंने क्या बना दिया, हमारा वाटर। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे ध्यान से सुने, मैं आपको बहुत अच्छे से और क्लियर करूँगी। ठीक है, तो हमारा ना एक टर्म आया मोल। मोल से अब आप देखो, है ना, कोई बोल रहा था एटम, कोई बोल रहा था आयंस। ठीक है, हम उसी चीज़ को कितने नाम से दे रहे थे, एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो वो हो गए जो एटम्स के भी टुकड़े हैं, एटम्स के भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो हम उसे पार्टिकल्स बोल रहे हैं, जिससे एटम बना है हमारा। एटम किससे बना है, हमारे पार्टिकल्स से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हमारे पार्टिकल्स ही हैं,
ध्यान से समझे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहने से अच्छा हम क्या करें, इन सबको एक नाम दे देते हैं। तो हमने इन सबको एक नाम दे दिया मोल। क्या दे दिया नाम? मोल। कि जब भी हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हम मोल की बात कर रहे हैं, मोल, ठीक है। जैसे हमारा डजन होता है, किलोग्राम, ये सब होता है ना, ये हम मोल नाम दे दिया हमने एक एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स, ठीक है। कहते हैं कि जब हमारे दो एटम हाइड्रोजन के, दो एटम हाइड्रोजन के, हमने कहा ये दो एटम हाइड्रोजन के किसके इक्वल है? 4u के। दो एटम हाइड्रोजन के, इनका भार क्या है? 4u। इसी शब्द को हम मोल बोल रहे हैं, एक मोल बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें ये बात नहीं करनी कि हमें एटम्स बनाकर एटम्स की बात नहीं करनी, ना हमें उनके मास की बात करनी, अलग अलग बात नहीं करेंगे हम सीधा मोल की बात करेंगे। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स is that quantity number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams, ठीक है। पर हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये 4u है, ये 32u है, 36u है, वो दो एटम है, वो एक एटम है, वो टू मॉलिक्यूल्स बना, हमें ये सब बोलना नहीं है, ठीक है। पर हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलना है। क्या बोलेंगे हम? पहली क्वेश्चन देखो, हम बोलेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। उस मोल शब्द में हमारा क्या क्या आ गया? हमारे दो एटम भी आ गए, हमारा 4u मास भी आ गया, ठीक है। मतलब हमें इन दोनों को इकट्ठे बोलना था, हमने शब्द इन्वेंट कर लिया मोल। अब हम बोलेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और बोलेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव अस 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब जो हमारे दो एटम्स हैं हमारे सभी, वो किनके इक्वल है? उनका, हम दो एटम्स का ना भार ले रहे हैं, ठीक है। हम उसे वेइंग मशीन में रख दें सपोज, तो हमने उनका वेट है, अच्छा 4u वेट है उनका, ठीक है। तो हमें अलग अलग नहीं बताना पड़ेगा लोगों को, भाई ये जो दो एटम है ना, इनका 4u है, इस एटम का 32u है, इन जब ये मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं फिर 36u आ रहा है। हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा सीधा बोलेंगे भाई 2 मोल है हाइड्रोजन के, उस मोल शब्द में क्या क्या आ गया? एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर मास, सब कुछ आ गया ना। तो वो ही हमने एक चीज़ इन्वेंट कर ली जिसे हम बोल सकते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 मोल ऑफ वाटर। सो अब मैं ना आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगी, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बस कि ध्यान से मुझे सुनना है बस आपने, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे हमारे, अमैदो अवगैड्रो, अमैदो अवगैड्रो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने कुछ दिए रूल्स, या उन्होंने क्या अपने वचन दिए। तो उन्होंने कहा कि जो 1 मोल है, जैसे आप ट्रीट करते हो ना 1 किलो, 1 दर्जन, वैसे ही हमें 1 मोल वर्ड लिया। वो वर्ड क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें वो मेयर करने थे एटम्स, परमाणु हमारे जो हैं उनको मेयर करना था कि हम वो कितने हैं एक सब्सटेंस में, ठीक है। एक बॉक्स में, एक बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है, उसमें कितने परमाणु हैं, कितने एटम्स हैं, हम कैसे मेयर करने का कोई तरीका तो होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला, कहते जो 1 मोल है ना, जैसे हमारा 1 किलो होता है, 1 दर्जन सभी होता है ना, जो हमारा 1 मोल है ना, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं या आयंस हैं या पार्टिकल्स हैं। आप जो भी जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हो, आप नमक की बात करोगे ना, तो आप बोलोगे इस नमक में, इस 1 मोल नमक में 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हैं, क्योंकि उसमें तो आयंस होंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। बात समझ रही हो मेरी? ठीक है, जो जैसी चीज़ है आपने बस वैसे ही बता देना, ठीक है। अब सपोज हमारी एक बॉल,
ठीक है। हमने कहा ये 1 मोल की बोल है, मतलब हमने कहा 1 मोल बोल ये है इसमें, तो हम कहेंगे कि इसमें कितने सारे, ये स्पंजी बॉल है, इसमें कितने ज़्यादा जो है यूज़ किए हैं हमने एक बॉल बनाने को, कितनी स्पंज यूज़ की है इस बॉल बनाने को, स्पंजी बॉल है। तो हमने कहा कि एक छोटी सी जो है, बिल्कुल छोटी सी स्पंज है जो, वो हमारा एक छोटा सा एटम हो गया इस बॉल का। ठीक है। तो इस, जो हम बोलेंगे कि अगर ये बॉल ना 1 मोल की है, तो वो स्पंजी, इसमें टोटल स्पंजी कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23। जैसे 1 डज़न का 12 ही होता है, ऐसे ही हमारा ये होता है। ठीक है। तो अब हम इसकी और बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, एक फ्रूट सेलर के पास गए आप, तो उन्होंने कहा, ठीक है, आपने कहा भी मुझे ना 1 मोल बनाना दे दो, आपको और कुछ नहीं, आप साइंस के बच्चे, आपने ये कहा। तो आपने कहा भी मुझे 1 मोल बनाना दे दो। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 मोल है ना बनाना में आपको कितने बनाना मिलेंगे, 6.022 × 10⁻23, इतने बनाना आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो जो हमारे आपको इतने बनाना मिल जाएंगे, अच्छा ठीक है। तो आप उन्होंने आपने रेट पूछा कितने के बनाना है, तो उन्होंने कहा भी 1 मोल बनाना ना 24 रुपये के हैं। ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, दे दिए, आपने ले लिया। आपने ले लिया एप्पल। ठीक है। आपने कहा भैया मुझे 1 मोल एप्पल दे दो। तो क्या आपने पूछा अभी कितने आते हैं 1 मोल एप्पल में, तो उन्होंने कहा 6.022 × 10⁻23 आते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा वो कितने के हैं, तो आपने सोचा, आपने कहा भी मैं बताता हूँ कितने के। आपने पीछे कहा था मैंने वहाँ पर भी 1 मोल बनाना लिया था, तो वहाँ पर आपने मुझे इतने ही बनाना दिए थे, 6.022 × 10⁻23, तो वो 24 रुपये के थे। तो ये भी अभी 24 रुपये के होंगे, क्योंकि मिल तो मुझे वही रहे हैं, मिल तो मुझे उतने ही बनाना रहे हैं ना। तो ऐसे ही हमारे एटम्स हैं। ठीक है। जो हमारे बनाना थे ना, हम उसको एटम्स बोल देते हैं। तो हम कहेंगे कि 1 मोल में कितने एटम्स हो गए, 6.02 × 10⁻23। तो वो वहाँ पर जो उसका प्राइस था, प्राइस को हम बोलेंगे एटॉमिक वेट था, जो उसका भार था ना, वो वहाँ पर कार्बन का भी वो होगा। और अगर हम नाइट्रोजन का देखेंगे, उसमें भी उतने ही पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में। मतलब मेरी एग्जांपल आप दोबारा से रिपीट करके देखना। ठीक है। तो मैंने अब इस एग्जांपल को अपने साइंस के साथ रिलेट कर रही हूँ। अगर मैंने कहा तुम्हें, हम मुझे 1 मोल पार्टिकल्स दे दो, आप कितने पार्टिकल्स दोगे, 6.022 × 10⁻23। मैंने आपसे कार्बन के पार्टिकल्स मांगे, आपने मुझे दे दिए, 1 मोल पार्टिकल्स मांगे, आपने दे दिए कार्बन के। मैंने कहा नाइट्रोजन के भी मुझे एक मोल दो, तो आप कितने दोगे, 6.02 × 10⁻23, क्योंकि इनकी जो अमाउंट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, इनका जो रेट है वो फिक्स्ड है। ठीक है। पार्टिकल्स इतने बिल्कुल सेम होंगे, जो कार्बन में है वो नाइट्रोजन में होंगे, पर उनका जो एटॉमिक वेट क्यों डिफ़र करता है, क्योंकि उनके जो मास की जो एटॉमिक मास है ना, वो तो चलो मैं मान रही हूँ कि दोनों का अलग है, पर उनके जो पार्टिकल्स और एटम है ना, वो बिल्कुल ही हमारे सेम होंगे। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये बताया कि मोल को हम कहते हैं, मोल हम इसलिए यूज़ करते हैं भी उसका जो एटम्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उस सब्सटेंस में, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाए, हमारे उसके वेट के। ठीक है। तो हमने कहा भी जो 1 मोल की वैल्यू है बिल्कुल ठीक होती है। हमने एक केस में ले लिया हाइड्रोजन, एक में ले लिया वाटर। तो हमने कहा एक मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन मतलब कि इसमें हमारे कितने पार्टिकल्स होंगे, 6 × 10⁻23। ठीक है। तो हमारा इस केस में क्या है, 1 मोल वाटर है, तो एक मोल हाइड्रोजन क्या है, दे रहा है हमें 1 मोल वाटर, मतलब
इसमें भी कितने पार्टिकल्स हो गए, 1 × 6 × 10⁻²⁰, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो हमारा क्लियर है, एक मोल में भी इतने हैं, एक मोल में भी इतने हैं। बट हमने नेक्स्ट केस ले लिया, एक मोल हाइड्रोजन मतलब 1 × 6 × 10⁻23, मतलब एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमने ना सेकंड केस में लिख दिया इसके 2 मोल्स हैं। तो आप सोचोगे 2 मोल्स मतलब एक मोल में तो इतने पार्टिकल्स होते हैं 6 × 10⁻23, तो 2 में कितने होंगे, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो ऐसे ही हमारा पार्टिकल सबके सेम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके, कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, सबके सेम है। बस उसका ये है कि वो ये डिपेंड करता है वो कितने मोल है। एक मोल की वैल्यू पता चल गई है हम सबको, अब आपको कह देंगे अच्छा वो इतने मोल है, ठीक है। अगर मोल आप ऐसे नहीं कह सकते, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी सेम है बिल्कुल, ठीक है, उनके उनके पार्टिकल्स तो सेम है, पर ये डिपेंड करता है वो कितने मोल प्रेजेंट है, ठीक है, कितने एटम्स उसके प्रेजेंट है वो रिएक्शन करने के लिए, कितने मोल्स उसके प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये है कि अगर जितने जितने जिसके मोल्स होंगे तो हम उसके उसके साथ हम एक मोल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसीलिए तो हमारा जो, अब देखो ऊपर वाले केस का वाटर था वो उसका अलग मास आएगा, अब दूसरे केस का जो वाटर है उसमें अलग मास आएगा, क्यों ऐसा आया, ठीक है। सपोज ऊपर हमने कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, उसका जो मास अलग आया, नाइट्रोजन का अलग आया, क्यों हुआ, पार्टिकल्स दोनों में सेम थे, पार्टिकल्स तो दोनों में सेम थे, पर किसमें कितने गुना पार्टिकल्स ज़्यादा थे, उसमें पहले में एक मोल था वाटर का, दूसरे में दुगना हो गया, मतलब उसके पार्टिकल्स को हम पार्टिकल्स भी दुगना हो गए उनके, ठीक है। बट आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एक मोल की वैल्यू फिक्स्ड है, बट आपको ये क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि वो कितने मोल्स हमें उसने दिया है, ठीक है। सो ये जो है हमारी बिल्कुल सीधी सादी बिल्कुल कंसेप्ट बताया हुआ है मोल का हमारा, ठीक है। तो पहले केस में क्या है हमारी हाइड्रोजन, दूसरे केस में ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने कहा हाइड्रोजन के कितने एटम है, एक एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितना एटम है, एक एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी एक एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो मास देखते हैं, चलो हाइड्रोजन का मास कितना होता है हमारा 1 U, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 U, वो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन है, ध्यान सुनना, पर है दोनों का एक एक एटम, यही बात समझने वाली है दोनों का एक एक एटम, हमें एटम भी पता है, हमें मास भी पता है, हमने कहा एटम और उसके मास को ना इक्वल कर देते हैं, ठीक है। हम एक दोनों में ना दोनों को इकट्ठा करके लिखना चाहते हैं, अच्छा तो मैंने सोचा एक ही एटम है, ठीक है, और मास भी बताया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा 1 मोल सब्सटेंस है, ठीक है, वो 1 मोल सब्सटेंस है, उसमें भी एक एटम है, ठीक है। अगर अगर हमने वहाँ पर लिखा था O2, तो वहाँ पर कितने मोल हो जाते, 2 मोल, 2 मोल मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम, O2 का मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है। उसका जो मास है वो भी बढ़ जाना था, मोल कितने हो जाने थे 2 मोल, तो उसका जो पार्टिकल्स आने थे वो कितने आने थे, डबल आने थे ना, यही बात इंपॉर्टेंट समझने की। पहले हमने देख लिया कितने एटम्स हैं, उसका मास देख लिया, हमने कहा इन दोनों को हमने इकट्ठा लिखना चाहते हैं एक ही टर्म में, हमने एक टर्म निकाल दी मोल, तो इसका कितना मोल हो गया 1 मोल, इसका कितना हो गया 1 मोल, 1 मोल के कितने पार्टिकल्स हैं, दोनों का आंसर लिख दिया। ऐसे ही हम अपने क्वेश्चंस कर लेंगे। अब ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने बोला H2O, ये कौन है H2O, एक मॉलिक्यूल, पानी का एक मॉलिक्यूल जो इकट्ठा जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसे अलग अलग नहीं बोल सकते, ये हमारा एक कंपाउंड बन चुका है, ये रिएक्शन हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो हमने कहा चलो इनके एटम कितने हैं, 3 एटम है, मतलब हमारा एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, मैंने 2 या 3 कुछ नहीं बोला, 2-3 एटम नहीं बोले,
एक मॉलिक्यूल है, अभी ये एकता है, ठीक है, इकट्ठा है, ठीक है। इसका मास कितना निकाला हमने 18U, ठीक है। हम 18U को 18 ग्राम भी लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन में ग्राम वर्ड लिखेंगे, ठीक है। जा पर हमें इनका बोलेंगे कि मास वगैरह आप निकालो, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताऊँगी। तो हमने देखा, अच्छा एक मॉलिक्यूल, उसका मास दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल है, मतलब हमारा मोल कितने होंगे, एक मोल, ठीक है। सो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 × 10⁻23, ठीक है। वो चाहे मॉलिक्यूल्स, मोल, आयंस, पार्टिकल्स, एटम्स, कुछ भी हो, आप ऐसे करोगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि वो इकट्ठा तो है ना, वो कितने है, मतलब वो कितनी क्वांटिटी में है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन भी बढ़ेगी, रिएक्शन का कुछ अलग होगा, ठीक है। हम मोल वर्ड, हमारा वैसे मोल वर्ड का मतलब होता है हीप और या पाइल, हीप ऑफ एटम्स, मतलब गुच्छा या ढेरी हमारी एटम्स की जो एक सब्सटेंस में है। कितने ढेरी है हमारे सब्सटेंस में एक मोल की, 6 × 10⁻23, ठीक है। ओके, सो अब हम न्यूमेरिकल्स का कुछ देखेंगे, फंडा कैसे सॉल्व करने। अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है, मेरी बातों को मैंने जो बार बार रिपीट की है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए प्लीज़ आप उसे दोबारा देखें, नहीं तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी फॉर्मूले लर्न करने की, फॉर्मूले आपको खुद बनेंगे। अब देखो, तो हमें क्वेश्चन दिया है, आपके पास 52 ग्राम हीलियम है, ठीक है। तो मैंने कहा भी 52 ग्राम है, मतलब 52U, मतलब 52 यूनिट्स, इतने ज़्यादा, इतने एटम्स हैं हमारे पास हीलियम के, ठीक है। हमने ये कहा एटम्स, अब आपका फर्स्ट वर्ड आ गया एटम्स से पता चल गया, ठीक है। किसकी है, हीलियम के। तो मैंने आपको कहा था पहले हम देखेंगे वो एटम कितने हैं, ठीक है, फिर देखेंगे उसका मास निकालेंगे, जो जिस भी यूनिट जो भी दिया होगा उसका मास निकालेंगे, फिर उसको आपस में रिलेट कर देंगे, तो फिर हमारे मोल्स आ जाएंगे। तभी हमने मोल्स वर्ड निकाला था। मोल हमने क्यों शब्द निकाला, क्योंकि हमें एटम और मॉलिक्यूलर मास को इकट्ठा कर दिया था हमने, याद है ना। अब वही हमने करना है, वही ड्रामा हमने फिर कर देना है। 52 एटम्स है, 52 एटम्स को लिख दो, ठीक है। कितना मास है, हाँ, क्योंकि हम दोनों को रिलेट कर कर मोल्स निकालेंगे। मोल्स शब्द तभी वहीं से आया, ठीक है। एटम्स हमने लिख दिए, ठीक है। हीलियम, अच्छा हीलियम के एटम्स हैं, हीलियम के डिवाइड कर दो 4, 30 आंसर आ गया। मैं आपको बार बार चीज़ें बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान सुने कि मैंने आपको कहा पहले हम देख रहे हैं एटम्स कितने हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको पीछे भी मैं आपको कितनी बार बता दिया कि एटम्स हमने देख लिए, अच्छा ठीक है। एटम्स, एटम एटम क्या बताते हैं, उसका कितना मास होगा, 4U मास है उसका, ठीक है। उससे हमारे मोल्स निकल गए, वो सिंपल मैथड टू कैलकुलेट द मोल्स, ठीक है। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा हल्का क्वेश्चन है कि हमें मोल निकालने हैं, ठीक है। आप ऊपर ध्यान दीजिए, मैंने वहाँ का, उन्होंने क्वेश्चन में कहा भी 12 × 10⁻23 पार्टिकल्स है हीलियम के, ठीक है। हीलियम देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें ये पता है एक मोल में हमारे कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6 × 10⁻23, ये मैंने कितनी बार बोल दिया, ठीक है। तो इतने पार्टिकल्स क्या होंगे, 2 गुच्छों में होंगे, मतलब सॉरी 2 मोल्स में होंगे, ठीक है। तो हमारे 2 मोल्स में होंगे, तो हमारा सीधा आंसर 2 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल फंडा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इतनी चुटकियों से आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर आपको फॉर्मूले की ज़रूरत ही है तो आप क्या करोगे, मोल का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, कितने पार्टिकल्स हमें दिए हैं, डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, फॉर्मूले को हमारा बोली, क्योंकि हमें सीधा कंसेप्ट से सोचना है, फॉर्मूले खुद बन जाने हैं आपके, ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं आपको छोटी सी कह लो कि एक राय भी दूंगी, एडवाइस भी दूंगी इस क्वेश्चन करने की और अच्छी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास 46 ग्राम सोडियम है, 46 ग्राम मतलब 46U भी कह सकते हो सोडियम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो हमें क्वेश्चन में इस पर मोल नहीं पूछा, उन्होंने पूछा पार्टिकल्स निकालो।
तो कितने कितने पार्टिकल्स का ये सोडियम बना होगा, आपने ये सब खुद चीज़ें सोचनी है। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट माइंड में इमेजिन हो गया ना कि ये क्या कंसेप्ट है, आप कुछ भी एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने ये कहा, ठीक है, तो आपको पूछा भी पार्टिकल्स निकालने हैं, तो हम कह रहे हैं अभी हमें पता है सोडियम एक एटम का है, यहाँ पर सोडियम एक एटम है यहाँ पर। तो इसका मास देख लेते हैं। ठीक है, सोडियम के कितने एटम दिए हमें 46। ठीक है, मास कितना है 23, मोल निकाल लिए 2 मोल। अब भी कोई सोचने की बात ही नहीं है, अगर एक मोल में 6×10⁻³ है तो हमारे 2 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको उसी का पेपर में स्टाइल में आएगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। या आपको कोई वो चेंज हो जाएगा कि जैसे सोडियम की जगह मैग्नीशियम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, तो यही वेरिएशन होगी चैप्टर की, सॉरी क्वेश्चंस की। तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो, सबसे पहले मोल्स निकालें, क्योंकि मोल्स ही पूछा होगा। मोल्स कैसे निकाल देंगे हम, एटम, अच्छा एटम्स कितने हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मोल्स आ गए। अब पार्टिकल्स पूछे हैं, और मोल्स और पार्टिकल्स का रिश्ता क्या है कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, जितने भी मोल्स के पूछेंगे हम उसका निकाल देंगे। तुम पूछो सही, बस एक मोल के हमें पता है 6×10⁻²3, तुम 12 का पूछो चाहे 22 का पूछो, हमें सब पता होगा क्योंकि हमें एक ही वैल्यू पता है। ठीक है, सो हमेशा सबसे पहले मोल्स निकालें, पार्टिकल्स को निकालें। सो थैंक यू।